अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, मैं राशिद सरवर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में शानदार टिप्स देके हाज़िर हुआ हूँ। आज की जो मौज़ू या टॉपिक हमारा है उसके लिए हर दूसरा बंदा परेशान होता है और इंटरव्यू देना चाह रहा होता है। इंटरव्यू की क्योंकि आजकल हर बंदा जॉब लेना चाह रहा होता है और जॉब जो है उसकी ज़रूरत होती है, जो उसके बगैर जो है उसका गुज़ारा नहीं है। तो जॉब लेने के लिए डेफ़िनेटली आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। तो इंटरव्यू में होने वाली मिस्टेक्स, इंटरव्यू कैसे दिया जाए और बाज़ औक़ात अक्सर लोग कहते हैं कि जी हम इंटरव्यू दे के आए हैं लेकिन हमें कोई कॉल नहीं आई, हमें उन्होंने कहा जी आप वेट करें आपको कॉल करेंगे, या हमने इंटरव्यू में ये मिस्टेक की जिस वज़ह से हमें जो है शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, या इंटरव्यू में उसने हमसे ये पूछा ये चीज़ें। तो आज हमारा इंशाल्लाह मैंने तकरीबन 10 से 15 टॉपिक जो हैं उसके लिए ऑलरेडी मैंने लिख के रखे हुए हैं ताकि हम उन चीज़ों पे डिस्कस कर सकें। तो इंशाल्लाह आपका वक़्त ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन जो है उस पे भी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हमारी जो भी वीडियो है सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बराए मेहरबानी इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो न्यू कमर्स हैं, जो यंग वर्कर्स हैं, जॉब करना चाह रहे हैं, जो मिस्टेक कर चुके हैं, तो वो इन पॉइंट पे अमल करें और उनको कम से कम जो है मतलब वो से कम मिस्टेक्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो इंशाल्लाह हम चलते हैं अपनी टॉपिक्स की तरफ। तो इसमें बता रहा है गाइडलाइन टू फेयर इन इंटरव्यू। इंटरव्यू में अपेयर होने के लिए गाइडलाइन है मेरे पास। तो सबसे पहले आपके पास जो है सीवी अच्छी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, कम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए और इसको आप 2 से 3 मरतबा अपने पास पहले पढ़ लें अटेंशन के साथ ताकि इसके अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक आपका इंटरव्यूअर फाइंड ना कर सके। अगर आपकी सीवी के अंदर मिस्टेक्स होंगी, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, सेंटेंस की मिस्टेक होगी, तो डेफ़िनिटली जो बंदा अपनी सीवी सही से नहीं बना सकेगा, वो जॉब भी नहीं कर सकता। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अपनी सीवी खुद बनाएँ, तो इंशाल्लाह हम इसमें नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो हम रखेंगे, वो यही होगा कि हम अपनी सीवी कैसे तैयार कर सकें। प्रोफ़ेशनल सीवी कैसे तैयार की जाती है, उसके अंदर कौन-कौन से पॉइंट्स हम शो कर सकते हैं, किस-किस तरीके से एक्सपीरियंस को ऐड करना है, क्या-क्या चीज़ें लिखनी है, हेडिंग कौन-सी देनी चाहिए। जो छोटी-छोटी बारीकी वाली चीज़ें होती हैं ताकि फर्स्ट लुक जो है आपकी सीवी को देखे और अट्रैक्टिव लगे। तो हम अट्रैक्टिव सीवी कैसे बनाते हैं, हम इंशाल्लाह उस पे भी एक छोटा-सा सेशन रखेंगे। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है, वो हम इसमें इंशाल्लाह करेंगे। तो मेक योर सीवी अट्रैक्टिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव एंड रीड इट विद फुल अटेंशन। अपनी सीवी को आप कॉम्प्रिहेंसिव बनाएँ, अट्रैक्टिव बनाएँ, समझ आने वाली बनाएँ और उसके बाद उसको फुल अटेंशन के साथ 2 से 3 मरतबा पढ़ लें ताकि उसमें कोई मिस्टेक वगैरह ना हो। रीच एट इंटरव्यू वेन्यू ऑन टाइम। अपने इंटरव्यू का जो वेन्यू है उस पे आप टाइम से पहले पहुंचे। स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन बिफोर स्टार्ट ऑफ द इंटरव्यू। आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा हो तो अपना फोन साइलेंट पे करें या बेहतर है कि आप उसको बंद कर दें ताकि इंटरव्यू के दरमियान आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। कलेक्ट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी यू वांट टू ज्वाइन। जिस कंपनी में आप जॉब करना चाह रहे हैं, फर्ज के किसी बैंक में जॉब करना चाह रहे हैं तो उस बैंक की ब्रांच के उस बैंक के बारे में, उस बैंक की जो हिस्ट्री है आपको वेबसाइट वगैरह पे इजीली मिल सकती हैं। आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ज्वाइन करें, कौन उनका सीईओ कौन है, वो क्या काम करते हैं, इस्लामिक बैंकिंग है या कमर्शियल बैंकिंग है, या जो भी इस हिसाब से। तो जो भी आप जो कंपनी का नेचर ऑफ वर्क है आप उसके बारे में सर्च करें तो आपको इंशाल्लाह ताला उसके बारे में सारी डिटेल जो है वो मिल जाएंगी। आप सारी चीज़ें जब मिलें उसके बारे में आप हल्का सा नोट कर लें और उसके बाद जो है इन केस इंटरव्यू में आपसे वो चीज़ें कोई पूछे कि आप किस कंपनी में आए हैं तो आप उस कंपनी का नाम बता सकें। जी किस जॉब के लिए आए हैं तो आप उस कंपनी उसमें उस जॉब जिस जॉब पे आप अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब का बता सकें। नेक्स्ट वन बताता जी एक्सप्रेस दैट यू आर कॉन्शियस अबाउट योर ड्यूटीज एंड राइट ऑफ अदर इन योर पर्सनल एंड ऑफिशियल लाइफ। कहता है कि आप कॉन्शियस मतलब मेंटली तौर पर तैयार हों अपने राइट्स और अदर मतलब इतना कि आप जो है अपनी जो ड्यूटी आप कर बैंक इंटरव्यू के दरमियान इंटरव्यू के दौरान जो आपसे चीज़ें डिस्कस की जाएंगी आप उसमें मेंटली तौर पर तैयार हों कि आप
अपनी ऑफिशियल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को किस तरीके से मैनेज करोगे, कितना टाइम दे सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, सारी चीजें आप इंटरव्यू के अंदर डिस्कस करें। कैरी वन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ सीवी विद यू, अपनी एक एक्स्ट्रा कॉपी जो है सीवी की वो साथ लेके जाएं, ताकि अगर उनको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में या मुख्तलिफ पोस्ट के लिए, बात का तो आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे होते हैं उस पोस्ट के लिए वैकेंसी खाली नहीं होती या जगह नहीं होती, तो आप उनको किसी और जॉब के लिए जो है सुटेबल लगते हो, तो वो आपकी जो सीवी है उस डिपार्टमेंट के लिए रख सकते हैं। कैरी वन नोटबुक विद यू टू नोट डाउन सम यूजफुल इंफॉर्मेशन, बाज़ का इंटरव्यू के दरमियान कुछ चीज़ें डिस्कस होती हैं जो आप अपने पास नोट कर सकते हैं, तो उसके लिए बेहतर है कि अपने साथ कलम और नोटबुक जो है, पेन और नोटबुक साथ लेके जाएं, ताकि कुछ चीज़ नोट करना पड़ती है तो आप उसको नोट कर सकें। पुट नीट क्लीन एंड फाइन ड्रेस, अपना सिंपल सा ड्रेस पैंट शर्ट हो तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो आप सलवार कमीज भी पहन सकते हैं, लेकिन ड्रेस पैंट शर्ट अगर अच्छी है आपके पास, बिल्कुल सादा, बहुत चीजें भी आपको, अगर आप एक्स्ट्रा क्लेवर बनना चाहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा तेज बन के जाते हैं, तो वो भी आपको ले डूबता है, तो आप सिंपली साफ सुथरा लिबास पहने और बगैर डिजाइनिंग वाला, कलरफुल, इन चीजों में से बचें। कोशिश करें कि सिंपल सा एक कलर की शर्ट, ड्रेस पैंट जो नॉर्मल हमारे पास चलती है पाकिस्तान के रिवाज के मुताबिक, आप वो यूज कर सकते हैं। कीप योर प्राइवेट लाइफ सीक्रेट फ्रॉम इंटरव्यूअर, अपने जो इंटरव्यू लेने वाला है, बेशक अगर आपका वो जानने वाला भी हो, आपको पता चलेगी हमारा जानने वाला है जिस तरह भी, तो अपनी जो प्राइवेट लाइफ होगी आपने उसको डिस्कस नहीं करना, अपने घरेलू मसले मसले जो हैं, प्रॉब्लम, उसके साथ शेयर नहीं करनी। आपने सिर्फ अपनी जॉब के बारे में जो चीजें आपसे पूछी जाए सिर्फ वो बताएं। अगर वो पूछने की कोशिश भी करे, क्योंकि इंटरव्यू वाला आपको मुख्तलिफ एंगल से चेक कर रहा होता है, तो आपने उन चीजों पे जो है एक्सक्यूज या खामोशी इख्तियार करेंगे तो इंटरव्यू वाला दोबारा आपसे इन चीज़ों के बारे में नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप उन चीज़ों से कुछ करेंगे तो वो आपसे उससे दोबारा उन चीज़ों पे पूछ सकता है। कहते हैं डू नॉट मेक जोक विद इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर ने अगर कोई क्वेश्चन कर दिया तो हंसने वाली बात है, तो उस पर आप कोशिश करें कि बिल्कुल सीरियस हो, हंसा ना जाए, कोई जोक उसके साथ ना करें, किसी भी किस्म की जो है पंजाबी ज़बान में जुगतबाजी या फन या इस तरह का आप उसके साथ मत करें, उसको इम्पोर्टेंस दें। वो जो बात करता है, अगर फर्ज की उसकी हाँ में हाँ मिलाएं आसान अल्फाज में, अगर वो गलत बात करता है तो यस सर, ओके सर, इससे अलावा आप जो है ज्यादा मत बोलें, तो ये आपके इंटरव्यू के लिए, आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। डू नॉट गिव बैड कमेंट अबाउट योर प्रीवियस बॉस और ऑर्गेनाइजेशन, अपने प्रीवियस जो कंपनी है जहाँ पे आप अगर फर्ज की ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो उसके बारे में कभी भी गलत कमेंट आप पेश मत करें, मतलब किस तरह के कि जी वो बॉस अच्छे नहीं है, वो ये है, वो फला है, सैलरी टाइम पे नहीं देते, या वो चीज़ें, तो मुख्तलिफ तरह की चीज़ें जो अगर आपसे अगर फर्ज किया कंपनी का बॉस अरे वाकई ही में सही नहीं है, तो फिर भी आप उसकी बुराई मत करें। आपसे अगर वो पूछे कि आप जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं, तो आप उससे बता सकते हैं जी फॉर बेटर फ्यूचर, या मतलब इससे आगे बढ़ने के लिए। गिव इम्पोर्टेंस एंड रिस्पेक्ट टू इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यू ले रहा है आप उसको इम्पोर्टेंस दो, कोशिश करें कि अगर वो जो बोल रहा है तो आप मत बोलें, उसकी बात को गौर से सुने, उसकी बात को समझें और रिस्पेक्ट, यस सर, जी सर, और उसके मुताबिक जो भी है आप मतलब अपनी मुकामी ज़बान में, मतलब जिसमें भी आप समझते हैं कि रिस्पेक्ट जो है, अगर सिंधी में इंटरव्यू हो रहा है तो सिंधी के रिलेटेड जो जिसमें आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं, पंजाबी है, उर्दू है, मोस्टली क्योंकि उर्दू में ही इंटरव्यूज होते हैं, तो यस सर या इस तरह के जो मकामी हम लोग रिस्पेक्ट देने के लिए वर्ड्स यूज करते हैं उनका इस्तेमाल करें। डू नॉट प्ले विद योर फेस एंड हेयर और फिंगर्स, कहते हैं अपने हाथों के, जिस तरह हम लोग अक्सर पटाखे निकालते हैं हाथों में हाथ डाल के, या बाल सेट करना है, फेस सेट करना, मुंह बनाना, इस तरह का, तो इन चीजों से गुरेज किया जाए। डू नॉट क्रॉस योर आर्म इन फ्रंट बाय फ्रंट इन फ्रॉम और बैक, कहते हैं हम बात जब खड़े होते हैं तो अपने हाथ आगे बांध लेते हैं या अपने हाथ पीछे बांध देते हैं, तो दोनों से आप जो है अपने हाथ बिल्कुल सिंपल छोड़ें, इन चीजों के स्टाइल वाला मत बनाएं। डू नॉट पुट योर हैंड्स इन पॉकेट, अपने हाथों को जेब में मत डालें, उसके बाद जो बोलना चाह रहे हैं आप पहले सोच लें कि मैं ये बोलूंगा, तो फिर दोबारा बोले, मतलब थिंक बिफोर यू स्पीक। लुक इन द फेस आइज और इंटरव्यूअर, सेट योर ऑब्जेक्टिव बिफोर इंटरव्यू
कम्युनिकेट ओपनली, मतलब के कहते हैं कि आप इंटरव्यूअर की आंखों में आंखें डाल के बात करें, बिल्कुल सामने, मतलब बदतमीजी से भी नहीं देखें, लेकिन बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ, बिल्कुल सामने आंखों में सामने बिल्कुल जो है देखते हुए बात करें। सेट योर ऑब्जेक्टिव बिफोर इंटरव्यू एंड कम्युनिकेट ओपनली, आपकी जो भी ऑब्जेक्टिव है, आप कितना अच्छा काम कर सकते हैं उस कंपनी में, 2 साल काम कर सकते हैं, 3 साल काम कर सकते हैं, जो आपको सैलरी चाहिए, जो भी चीजें आपको चाहिए, आप उसको आसानी से जो है उसके साथ ओपनली तौर पे जो है ना डिस्कस करें, ताकि अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो बाद में वो चीजें हिडन ना रह जाएं। शेयर योर अचीवमेंट सक्सेस विद हिम, आप अपने जो गोल आपने सेट किए, लाइक आपने कोई मैच जीता है तो अपने मैच की जीत, उसके बाद अगर आपने कोई कंपटीशन जीता है तो वो मुख्तलिफ तरह की जो चीजें अपने अचीवमेंट या सक्सेस, आपने कोई गोल सेट किया और वो आपने हासिल कर लिया, तो उसको भी आप अपने इंटरव्यूअर के साथ शेयर कर सकते हैं। शो यू एज पैशन एक्टिव एंड नॉलेजेबल अबाउट द जॉब, मतलब आप उसको अपने आप को पैशनेबल और नॉलेजेबल और एक्टिव तौर पे जो है उसको सामने शो करवाएं कि वाकई मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे इस काम के बारे में इल्म है और मैं ये काम करना जानता हूँ। एट द एंड, जब आपका इंटरव्यू क्लोज हो जाए, एंड हो जाए, तो पे थैंक्स टू इंटरव्यू आफ्टर इंटरव्यू टू शो यू आर क्रस्टली, कि आप फर्माबरदार हैं, आप महज़ब हैं, तमीज़ याफ्ता हैं, तालीम याफ्ता हैं, अपने आप को साबित करने के लिए जब इंटरव्यू हो जाए तो पे थैंक्स, अल्लाह हाफिज़ या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये चंद टिप्स जो हैं हमारी आपको इंटरव्यू की तैयारी में फ़ायदेमंद साबित होंगी। मोस्टली हमारे पास जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो यही चीज़ें चेक की जाती हैं, ये चीज़ें, और साथ में 2-4 चीज़ें आपकी फ़ील्ड के रिलेटेड वो आपसे चेक करता है और उसके बाद वो आपकी सिलेक्शन या रिजेक्ट जो होता है उसका फैसला करता है। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों पे अमल करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आप, आपके दोस्त वगैरह जो भी हैं इंटरव्यू देना चाह रहे हैं तो इन चीज़ों पे अमल करें और अपनी एक, अगर अच्छी कंपनी है तो अपनी जगह उस कंपनी में आसानी से वो बना सकें। तो एट द एंड हम फिर दोबारा से वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। उसके लिए यूट्यूब पे जाएंगे आप और हमारे यूट्यूब या फिर किसी वीडियो में, अभी मेरे पास थोड़ा सा स्लो है, यूट्यूब पे जाने के बाद हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे। ट्रेंड मेकर चैनल है, इसका लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किए आपकी आसानी के लिए, अगर आप नोट करना चाहें तो मैं ये सारे कॉपी करके डिस्क्रिप्शन के अंदर पेस्ट कर दूंगा, ताकि आप इनको अपने पास नोट कर लें और इस पर अमल करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। आपको ये वीडियो कैसी लगी फीडबैक में लाजमी बताइएगा।